हरे कृष्णा। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुव्याम परिरंबितः। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण से मिलने के बाद द्वारका से अपने गांव अपने घर को लौट रहे हैं। रास्ते में वह द्वारका में हुए हर एक घटना को याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण उनके खास दोस्त थे और दोनों सहपाठी थे। साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे। गुरुकुल में संदीपनी मुनि आश्रम सब कुछ होने के बावजूद और शिक्षा खत्म होने के बाद एक राजा बन गए और एक दरिद्र ब्राह्मण। वह अपने गृहस्थी जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहता था। ठीक उसी तरह कृष्णा वापस चले गए, द्वारका के राजा बन गए और उनके बहुत शत्रु भी बने। बहुत युद्ध भी किया उन्होंने जरासंध के साथ, जिसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। तो श्री कृष्णा मथुरा नगरी को द्वारका को ले गए। समंदर के बीच में उन्होंने सारा व्यवस्था किया। द्वारका नगरी निर्माण करके वहीं पे रुक गए। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी के दबाव में श्री कृष्णा से मिलने गए। जब वह श्री कृष्णा से मिले, श्री कृष्णा ने उन्हें बहुत संतुष्ट किया। ऐसा ही होता है जब आप कृष्णा जैसे एक महान व्यक्तित्व से मिलते हैं। कृष्णा एक आम इंसान नहीं है, वह तो भगवान है। भगवान कृष्णा सबसे महान है। अगर हम जीवात्मा है तो वह परमात्मा है। अगर हम अणु है तो वह विभु। वह तो भगवान के भगवान है और हम छोटे छोटे आत्मा हैं। जब हम श्री कृष्ण से मिलते हैं, हमारा हृदय खुशियों से भर जाता है। इस दुनिया में हम सब संघर्ष कर रहे हैं। सभी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां सब संघर्ष कर रहे हैं। ठीक उसी तरह, ठीक वैसे सुदामा भी इस भौतिक दुनिया में संघर्ष कर रहा था, दरिद्र होने के कारण। हमारे साधारण दोस्त हमें खुश करने के तरीके जानते हैं। जरा सोचिए, जिसके पास सभी गुण हो, वो भला दूसरों को किस तरह खुश रखेगा। उसका हृदय कितना बड़ा होगा अपने दोस्त को खुश रखने के लिए। सुदामा अपने दोस्त को हमेशा याद करता था, लेकिन वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त था। अपनी पत्नी के दबाव से वह कृष्ण के पास गया और जब उसे श्री कृष्ण से मिलने का मौका मिला, वह अपने दोस्त से मिला और श्री कृष्ण ने अपने दोस्त को बहुत खुश किया। जब रुक्मिणी देवी ने उन्हें अत्यधिक पोहा खाने से रोका, जिसे सुदामा अपनी पॉकेट में रखा था, श्री कृष्ण ने उनसे छीनकर उसे खा लिया। खास तौर पर जन्माष्टमी के दौरान श्री कृष्ण को पोहा खाना अच्छा लगता है, इसलिए हम उन्हें पोहा अर्पण करते हैं। उन्हें पोहा बहुत पसंद है। श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत अच्छा लगता है। हम उन्हें माखन चोर भी कहते हैं। इसलिए हम कुछ मीठा, मक्खन से तैयार खाना अर्पण करते हैं उन्हें खुश करने के लिए। श्री कृष्णा बहुत खुश होते हैं जब हम उन्हें मिठाई, माखन से तैयार खाना या पोहा अर्पण करते हैं।
बहुत श्रद्धा के साथ। लेकिन श्री कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए। उनके पास 16,000 महल थे, 16,000 पत्नियां, हर एक पत्नी का 10 बेटे, बहुत बड़ा परिवार, और वो सबका ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण तो 16 लाख पत्नियां भी संभाल सकते हैं। वो सबका ध्यान रखते हैं। एको ही बहुनाम यो विददाति कामान। एक ही भगवान है, एक। लेकिन चींटी से लेकर हाथी तक सबका ख्याल रखते हैं। वह चींटियों को खाना देते हैं एक छोटे से कमरे में, और ढेर सारा खाना भी देते हैं जंगल में रहने वाले हाथियों को। सभी जीवित वस्तुओं की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन इंसान चीजों को नामुमकिन बना देते हैं अपने स्वार्थ कारणों की वजह से। अगर खाली जगह पे एक चावल का बोरा रखते हैं, तब कुछ पक्षी आएंगे और जितना चावल चाहिए उतना लेकर उड़ जाएंगे। जानवरों के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन जब एक इंसान को यह पता चलता है कि उसके आसपास कोई नहीं है और उसे कुछ लेने का मौका मिल रहा है, तब वह पूरा का पूरा चावल का बोरा उठाकर चला जाएगा। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। श्री कृष्ण सबका ध्यान रखते हैं, चाहे इंसान, पशु या पक्षियां क्यों ना हो। एक स्वार्थी इंसान अपना और दूसरों का हिस्सा छीनता तो है, साथ में वह दूसरों का शांति भी भंग करता है। खाने के बाद अगर एक पशु का पेट भर जाता है, वह दूसरे पशुओं का शांति भंग नहीं करता। आमतौर पर एक जीवित वस्तु संतुष्ट होने के बाद दूसरों को परेशान नहीं करता। एक इंसान तब तृप्त होगा जब उसका मानवता जागृत होगा। चेतना अनेक जीवन काल के बाद विकसित होता है। यही चेतना, कीमती चेतना का अभ्यस्त दूसरों की सहायता करने में होनी चाहिए। जब एक उच्चतम चेतना से आप जुड़े होते हैं, जैसे सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए थे और वो बहुत खुश हुए। सुदामा अपने चेतना का सहारा लेकर श्री कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, और जब लक्ष्मी देवी ने रोका कि आप बहुत ज्यादा पोहा खा रहे हैं, बस उतना ही लीजिए। दरअसल सुदामा जब वह लौट रहे थे, वह सारी घटनाओं को याद कर रहे थे। आखिर मैं कौन हूं? मैं तो एक क्वाहम हूं। एक श्लोका लिखा गया है, क्वाहम दरिद्रः, मैं एक दरिद्र हूं, मैं एक दरिद्र इंसान हूं। पापियान, मैं एक पापी हूं। क्वा कृष्ण, कृष्ण कौन है? श्रीनिकेतनः, श्रीनिकेतनः मतलब वह भगवान धन संपत्ति ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। उनके पास 6 वैभव है। दरअसल भगवान के पास 6 वैभव है। 6 वैभव मतलब पराशर मुनि, व्यासदेवा के पिता, उन्होंने भगवान का अर्थ बताया है। भगवान कौन है? दरअसल प्रत्येक व्यक्ति खुद को भगवान मानना पसंद करता है, लेकिन संस्कृत में भगवान का अर्थ है एक शक्तिशाली व्यक्तित्व। कभी कभी देवता या कुछ व्यक्तित्व को भी भगवान माना जाता है। भग मतलब वैभव, भगवान, भाग्यवान। भाग्यवान अर्थात जो वैभव से परिपूर्ण है। भगवान का अर्थ जिनके पास सभी वैभव है। क्या क्या वैभव है? ऐश्वर्यस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रियः, न्याय वैराग्य योश्चैव भग इति गणः। भगवान अर्थात जिनके पास 6 गुण होने चाहिए। कौन कौन से 6 गुण? ऐश्वर्यस्य, उनके जैसा कोई नहीं। इस दुनिया में कुछ धनी लोग हैं, कुछ दानी हैं, जिन्होंने कोरोना के समय दान किया है।
बिल गेट्स ने कुछ 2.5 मिलियन डॉलर्स दान किया है और किसी ने 3.5 मिलियन डॉलर्स दान किया है। कुछ उसी के आसपास दान किया गया है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने दान किया है, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि दुनिया का सारा धन एक इंसान के पास है। दुनिया का सारा धन अगर किसी के पास है और वो भी असीमित, वह भगवान का एक गुण है। और अगर ताकत या शक्तिशाली व्यक्तियों की बात की जाए, भारत और चीन जिनके बीच कुछ तनाव चल रहा है, किसी ने पूछा किस देश के पास ज्यादा हथियार है, तो किसी ने कहा नहीं, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, तो किसी ने कहा नहीं नहीं, चीन के पास ज्यादा हथियार है। दुनिया का सारा ताकत अगर किसी एक इंसान के पास है, सोचिए कितना ताकतवर वो इंसान होगा। सारा हथियार, सारा ताकत एक ही इंसान के पास हो, वह फिर से भगवान का एक गुण है। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य प्रसिद्ध, कोई भी भगवान के जैसा प्रसिद्ध नहीं हो सकता। भगवत गीता के साथ श्री कृष्ण इतना प्रसिद्ध है, भगवत गीता को 100 से ज्यादा भाषाओं में पढ़ा जाता है। जितने भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में उसे अनुवाद किया गया है। भारत में भगवत गीता को एक हिंदू किताब माना जाता है, लेकिन अरब देशों में लोग भगवत गीता को ज्ञान का भंडार मानते हैं। वहां सुनते हैं किस तरह कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं, क्या जिंदगी में ग्रहण करना चाहिए, किस तरह नियमों का जिंदगी में इस्तेमाल करें जिससे हम सफल हो सकें। कर्म योगा भाग इतना प्रसिद्ध है कि हम कुछ पाने की आशा में कभी काम नहीं करना चाहिए। अपने क्रिया का फल, बिजनेस की किताबें, मैनेजमेंट की किताबें इस बारे में चर्चा करती है कि नेता किस तरह का होना चाहिए, किस तरह उसे अपने कंपनी के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वह अपने देश के लिए काम करना चाहिए बिना फल की चिंता करते हुए। वह दूसरे महान नेताओं का उदाहरण भी देते हैं कि किस तरह उन्होंने देश के लिए लड़ा है बिना अपने बारे में सोचते हुए। यही सब सिद्धांत भगवत गीता में है, जो ज्ञान का पुस्तक है। श्री कृष्ण प्रसिद्ध है। भगवान का एक विशेष गुण है, ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रीयः। ब्रह्मा संहिता में भगवान ब्रह्मा श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं कि श्री कृष्ण बहुत सुंदर है, वह बहुत आकर्षक है। प्रेम की देवता क्यूपिड, मन्मथ, वह एक तीर से सबको आकर्षित या भ्रमित कर सकते हैं अपने सौंदर्य और प्रेम से। प्रेम की देवता, सोचिए अगर वैसे कोटि कोटि प्रेम के देवताएं हों। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, विशेष शोभम जिसका अर्थ है कुछ असाधारण। उनके पास सौंदर्य का वैभव है जो कोटि कोटि क्यूपिड्स को आकर्षित कर सकता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान इतना आकर्षक, इतना विशाल है कि वह कोटि कोटि क्यूपिड्स को आकर्षित कर सकते हैं। हम प्रेम के देवता के बारे में क्या बोलें, जो जीवित वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। वो तो भाग्य की देवी और प्रेम के देवता को आकर्षित कर सकते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, वह एक गुण है। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रीयः, न्याय वैराग्य, सभी ज्ञान उनसे शुरू होती है, सारे वेद उनसे शुरू हुई है। भागवतम में यह कहा गया है कि ईश्वर ने वेद के ज्ञान को ब्रह्मा के हृदय से दिया है। भगवान सबके दिलों में बसे हुए हैं।
जीवित वस्तु, आत्मा, परमात्मा सभी के दिलों में। भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान का आदेश दिया है भगवान ब्रह्मा को। सभी वेदा सिर्फ मंत्र जाप करने में सीमित नहीं है। वेदा का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। इस ज्ञान में शामिल है धनुर्विद्या का मिलिट्री साइंस, इसमें आयुर्वेदा मेडिकल साइंस भी है, एस्ट्रोनॉमी, उसमें यजुर्वेदा, सामवेदा, संगीत, अथर्ववेदा भी है। कुछ बनारस विश्वविद्यालय के जर्मन के पंडित ने कपोवायु शास्त्र के पुस्तक लिए हैं। वह कुछ नहीं बल्कि एरोनॉटिकल साइंस है। वह सब अथर्ववेद से ज्ञान लिए हैं। समय के चक्र से ऊपर किस तरह दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं, कौन कौन से ऋतु परिवर्तन है, यह सब वेदों में वर्णित है। दरअसल सभी सोचते हैं वेदों का अर्थ है पंडित कुछ मंत्र जप रहे हैं और वही वेदा है। इसी बीच अथर्ववेदा का सहारा लेकर एक सैटेलाइट का मॉडल तैयार हो रहा है, गोपुरम की तरह। गोपुरम विमान अर्थात मंदिर के ऊपर एक कलश है, उसी तरह का एक आकृति बना रहे हैं और उसे लॉन्च करेंगे। उसी तरह वेदों में ज्ञान का खजाना है जिसको भगवान विष्णु, नारायणा ने भगवान ब्रह्मा को दिया है और बाद में उसी वेदा को परंपरा में मनुष्य को दिया गया है। बिना गुरु के सहारे कोई कर्म या चीज को समझना नामुमकिन है। इसलिए अगर आप वेदा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसे इंटरनेट से नहीं जान सकते, ना ही कोई मैक्स मिलर डिक्शनरी आपको समझा सकता है। बस एक आध्यात्मिक गुरु का सहारा लेकर उसे समझा जा सकता है। गुरु का सहारा लेना जरूरी है। बिना गुरु के आप वेदा को गलत समझेंगे। एक छोटी सी कहानी। एक पशु चिकित्सक और उसके असिस्टेंट एक गांव गए थे। उस गांव में उन्होंने एक गाय का इलाज किया। शायद गलती से उसने कुछ खा लिया था। वह डॉक्टर ने उस गाय के माथे पर हथौड़ी से पीटने पर उसने उल्टी की। बाद में वह असिस्टेंट डॉक्टर को छोड़ के चला गया और अपना एक अलग व्यापार शुरू किया। एक दिन वह डॉक्टर को एक नजदीकी गांव में बुलाया गया जहां पर उसने अपने असिस्टेंट को देखा और वह किसी का इलाज करने आया था, लेकिन उसके सामने एक बैल मरा पड़ा था। उसने पूछा, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने तो वही किया जो उस दिन आपने उस गाय के साथ किया था। दरअसल उस बैल के माथे पर शायद छाले पड़े थे, तो उसने उस बैल के माथे पर हथौड़ी से पीटा और वो मर गया। उसने कहा, मैंने तो आपसे ही सीखा है। डॉक्टर ने कहा, अरे मूर्ख, किस बीमारी का क्या इलाज होता है उससे पहले जानना चाहिए। सिर्फ मेरी नकल करने से कुछ नहीं होगा। किसी को नकल करने से ज्ञान नहीं मिलती। एक डॉक्टर को अच्छे से देखकर काम सीखना जरूरी है। जैसे एक स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करना सीखते हैं शायद 21 दिन में, लेकिन अगर आप अंदर तक नहीं जाएंगे और कोई आपको नहीं सिखाएगा कैसे अपनी सांस रोके, कौन कौन से व्यायाम करने होंगे, तो आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए हर काम को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। वेदा कहते हैं कि आपको एक गुरु के पास जाना होगा। गुरुम अपि गच्छेत, गुरु गच्छेत। गच्छेत मतलब वह अनिवार्य है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता, आपको जाना होगा इसलिए गुरु के पास जाना है। और क्या गुरु के पास जाना है? तत्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवा। आपको प्रश्न भी पूछना होगा, आंख बंद की सब विश्वास नहीं करना है। जो गुरु है आप उनसे सवाल पूछें, लेकिन वाद विवाद के लिए नहीं। वह आपको सब कुछ समझाएंगे,
आपको सही राह दिखाएंगे वेदा के ज्ञान के जरिए। एक इंसान जिसके पास ये सब ज्ञान है, वह ज्ञान का मालिक है, वह भगवान है। वह भी भगवान का एक गुण है। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्यस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य। वैराग्य मतलब आत्मत्याग। दरअसल जब लोग एक सन्यास को देखते हैं, वह पूछते हैं, ओ आपने सब त्याग दिया, आपने अपना शिक्षा त्याग दिया और आपने नौकरी छोड़ दी और इस आश्रम में रुके हैं, तो आपके साथ क्या होगा? कौन देखभाल करेगा आपका? ऐसा होता है जब वह किसी शिक्षित साधु को देखते हैं। क्यों आपने अपना घर छोड़ा? क्या होगा आपके साथ? ऐसा सब कोई पूछते हैं। लेकिन वास्तव में वैराग्य भगवान से मिलती है, जो सबसे महान है। भगवान ने स्वयं इतने सारे ब्रह्मांड सृष्टि की है। ये पृथ्वी भी उन्होंने बनाया है, लेकिन उन्होंने इंसानों को, जीवित वस्तुओं को रहने के लिए दिया है। उन्होंने दूसरे भगवान को रहने के लिए नहीं दिया। भगवान तो हर जगह है, उन्हें रहने के लिए एक जगह नहीं चाहिए, वो तो हर जगह है। यह तो एक कैद खाना है। इस भौतिक दुनिया को एक कैद खाने से तुलना की गई है। क्यों कैद खाना? क्योंकि जो लोग दूसरों के साथ खिलवाड़ करके इस दुनिया का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन सभी तो भगवान बनना चाहते हैं। इसलिए हम बहुत खुश हो जाते हैं जब हमारी कोई तारीफ करता है। अगर कोई हमें कहे आप बहुत महान हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत शिक्षित हो, बहुत त्यागी हो, वह हमें आकर्षित करती है। हम सबका आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं। लेकिन भगवान सबका आकर्षण का केंद्र बिंदु है। वह बहुत महान है, वह सृष्टि करता है, लेकिन वह अपना वैभव को अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उपभोग करने के लिए बांट दिया है। ठीक है, तुम्हें जितना जीवन काल चाहिए तुम लोग मजे लो। जब तुम विशुद्ध हो जाओगे मेरे पास आ जाना, क्योंकि इस दुनिया में हम खुश नहीं रह सकते। हम सब संघर्ष कर रहे हैं, और वह खुशी हमें तब मिल सकती है जब हम खुद को भगवान के साथ जोड़ दें, नकली भगवान से नहीं। इस भौतिक दुनिया में हमारे बीच बहुत से नकली भगवान भी है। उनमें से एक था पौंड्रका। पौंड्रका एक राजा था और वह श्री कृष्ण की तरह बनना चाहता था। वह श्री कृष्ण की तरह कपड़े पहनता था। वह उनकी निंदा भी करता था कि तुम कृष्ण नारायण नहीं हो, मैं नारायण हूं, वासुदेवा कृष्णा। इसलिए तुम अपना सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। उसने उन्हें चुनौती दी और श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए पहुंचे। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ भी आया। कहावत है, एक ही पंख झुंड के पक्षी एक साथ। ठीक उसी तरह चोर भी हमेशा इकट्ठे रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक जगन्नाथ मंदिर के चीफ मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने भी कई नकली देवताओं का सामना किया। जब भी उनको किसी ने चुनौती दिया तो वह उन पर कार्रवाई करते थे। ऐसे तो कई नकली भगवान हमारे आसपास घूमते हैं, लेकिन वैदिक लिटरेचर ने बताया है कि वास्तव में भगवान कौन है। भगवान कृष्णा, कृष्णा देवकी नंदनः, सब कुछ उसमें उल्लेख है। कवि जयदेव गोस्वामी एक महान कवि, भगवान के महान भक्त, दशावतार स्तोत्र में उन्होंने भगवान बुद्ध के आगमन के बारे में उल्लेख किया है। निंदसी वेदः, दरअसल वेदा का अर्थ है ज्ञान, लेकिन कभी कभी लोग उसका दुरुपयोग करते हुए
अपना एक अलग धर्म बनाते हैं ज्ञान का सहारा लेकर। वेद ये नहीं कहते हैं कि आपके आहार के लिए पशु हत्या कीजिए, लेकिन अगर आप किसी को ये कहते हैं कि मांस मत खाओ तो वह तुरंत बंद नहीं करेगा। जिस तरह कोई सिगरेट या नशा करने में लिप्त है, उनसे कहिए आप एक साथ नशा करना मत छोड़िए, थोड़ा थोड़ा करते हुए छोड़ सकते हैं, एक बारी में नहीं छोड़ सकते। उसी तरह अगर आप मांस खाते लोगों से कहेंगे मत खाओ तो वह सोचेंगे अरे ये क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे। वह आपको नियंत्रण करेंगे कि आप महीने में एक बार मांस खा सकते हैं या फिर अमावस्या के दिन। लेकिन जो मांस खाता है वो कभी गो हत्या नहीं करेंगे। एक गाय उतना ही आवश्यक है जितना कि बकरी या एक चींटी। असल में हर एक पशु आवश्यक है। वेद आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ गो हत्या ना करें और आप सभी पशुओं को खा सकते हैं, चाहे वह बकरी या मुर्गी हो। और अगर वो मांसाहारी है तो आप गो हत्या ना करें। आप दुकान से खरीदा हुआ दूसरे पशुओं को ना खाएं। 15 दिन उनका कुछ रीति रिवाज होता है, जिसके अंत होते ही वह पशु संहार कर सकते हैं और फिर मां काली को अर्पण करते हैं। उसके बाद वह समझना शुरू करते हैं कि ओह, ऐसा करना पड़ रहा है मुझे। सुझाव यह है कि वह बंद करें। ये सब वैदिक लिटरेचर में वर्णित है, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करेंगे और वह सोचेंगे कि ओह, वेदा में तो लिखा गया है तो मुझे उसका पालन करना होगा। वेदा का मतलब है प्रमाण। वेद प्रमाण, वेद प्रमाण अर्थात आपको ज्ञान का दायित्व लेना होगा। जैसे अगर कोई अदालत जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि तुमने हत्या क्यों की, तो वो कहेगा मुझे पसंद है इसलिए मैंने हत्या कर दी। वह आपको जेल में भर्ती कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून है आत्मरक्षा के लिए, मतलब अगर कोई आप पर आक्रमण कर रहा है, आप या आपका वकील अदालत में वाद विवाद कर सकता है कि खुद की बचाव में मैंने हत्या की है, तब वह एक असली वर्णन होगा। ठीक उसी तरह वेद प्रमाण मतलब एक विधि मान्यता थी। वेद के बिना वर्णन के कोई विधि मान्यता नहीं होगी। वेदवादा मतलब वेद का व्यवहार हो लेकिन उसका सारांश ना हो, सिर्फ उसका दुरुपयोग करने के लिए व्यवहार हो रहा है। भगवान बुद्ध के वक्त लोग वेदा का दुरुपयोग कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा निंदसी वेदः, उन्होंने वेद को अस्वीकार किया। क्यों? श्रुति जातम मतलब जितने भी वेदा है, श्रुति मतलब वेद मतलब सुनना। तो भगवान बुद्ध ने वेद को अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा पशुघातम, अर्थात उन्होंने देखा कि पशुओं को बेरहमी से मारा जा रहा है। हृदय, उनका हृदय दुख से भर गया। इन सबको देखकर उन्होंने कहा अहिंसा परो धर्मः, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी ने कहा वेद प्रमाणम, आपको वेद के नियमों को सम्मान देना होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं वेदों को अस्वीकार करता हूं। सुझाव यह है कि जब एक इंसान पापी होता है वो कभी भगवान को समझ नहीं सकता। जब एक इंसान पापी होता है, साधारण विद्वता उसकी समझ के बाहर होता है। वह समझ नहीं पाता जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। इसलिए सभी पाप से मुक्त होना जरूरी है। एशाम अंतगतम पापम जनानाम पूज्य कर्मणाम, आपको पवित्र काम करने होंगे, अपनी पापी जिंदगी से बाहर निकलना होगा। अगर आप पापी हो, आप कुछ समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया। देखिए, बुद्ध भी भगवान थे और वैराग्य भी। वह एक सन्यास थे। भगवान जब इस धरती पर आते हैं, उन्हें देखकर त्याग का अर्थ समझ में आता है। नरनारायण ऋषि भी भगवान नारायण का एक एक अवतार है, जिन्होंने त्याग का अर्थ समझाया है। जब आप भगवान कहते हैं, उसका अर्थ है भगवान जिनके पास 6 गुण होते हैं जो असीमित है।
वह ही भगवान बन सकते हैं, ना कि वो जो खुद को भगवान मानते हैं, ना कि वो जो पहले जानवर था और अचानक उसे एहसास हुआ, कुछ रोशनी उन पर पड़ी और वो बदल गए और भगवान बन गए और अभी प्रवचन दे रहे हैं। ऐसा तो सिर्फ पुरानी कहानियों में या पौराणिक कथाओं में हो सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान होना मतलब भगवान हमेशा भगवान ही होते हैं। एक जीव हमेशा जीव होता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हम हर किसी को भगवान मान नहीं सकते जब तक उसके बारे में धर्म ग्रंथ में ना लिखा हो। जैसे 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध के आकार का वर्णित किया गया है। 5000 साल पहले लिखा गया है कि वह गया में अंजनी के कोख से जन्म लेंगे। अर्थात यह सब शास्त्र में लिखा गया है। अभी कुछ अवतार हैं जिसके बारे में लोग कहेंगे कि दशावतार है और अगला अवतार कल्कि भगवान होगा। पिछले कुछ 100 सालों में ऐसे बहुत सारे भगवान आ चुके हैं, लेकिन वैदिक लिटरेचर से हमें जानना चाहिए कब कल्कि अवतार आएंगे। ये कल्कि अवतार हमें कलयुग के अंत में यानी अगले सत्य युग के आरंभ में हमें दिखेगा। उसी बीच आएंगे, कलयुग के आरंभ में नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे अड़चने हैं, इसलिए कल्कि भगवान इन सभी अड़चनों को दूर करने के लिए बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन इन सभी अड़चनों को दूर करने के लिए भगवान के कई सारे अवतार हैं, लेकिन कल्कि अवतार में अगर भगवान आएंगे तो वह 4,32,000 साल के बाद। कलयुग है 4 साल 32,000 साल। इससे पहले वाला युग यानी द्वापर युग कलयुग का दुगना है, लगभग 8 लाख साल, और उससे पहले लगभग 12 लाख साल। भगवान राम 12 लाख साल पहले आए थे, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र की उपस्थिति हम अयोध्या में महसूस कर सकते हैं। रामेश्वरम में वह सेतु जिसको भगवान रामचंद्र ने बनवाया था, यही सब तो भगवान रामचंद्र के सबूत हैं। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण की उपस्थिति भगवत गीता में दिए गए ज्ञान से महसूस होती है। भगवान नारायण का अर्थ है भगवान जिनके पास 6 वैभव है, जो असीमित है। जब हम इन छोटे छोटे गुण को इस दुनिया में देखते हैं, हम आकर्षित होते हैं। जब हम एक सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, विख्यात सितारों को देखते हैं, तब लोग आकर्षित होते हैं। जब एक मेधावी व्यक्ति को देखते हैं, वैरागियों को देखते हैं, तब लोग आकर्षित होते हैं। यही सब तो भगवान के वैभव है। जब इन सब वैभव को देखकर इंसान आकर्षित होता है, अर्थात अगर एक इंसान वैरागी है, तब वह अपने आप भगवान से जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि वह भिक्षुक है और भक्त आगे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ गुण से जुड़ जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रेम, सर्वश्रेष्ठ खुशी, सर्वश्रेष्ठ वैराग्य, इन सभी वैभव से आकर्षित होते हैं। जब ऐसा होता है तब वह समझने लगते हैं कि ईश्वर कितना महान है और मैं कितना मूर्ख हूं। फिर भी ईश्वर हमें उनकी ओर बुला रही है, उनका भक्त बनने के लिए। वह भगवत गीता में आमंत्रित कर रहे हैं, मेरे पास आओ। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। एक सनातन दुनिया है, वहीं पे तुम आओ। इस दुनिया में हमारा संपर्क बहुत सीमित है। एक सनातन दुनिया है जहां पर तुम भगवान से जुड़ सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, माता पिता का, अनुरागी का संपर्क बना सकते हो। दूसरे भी बहुत सारे संपर्क है। भगवान से किस तरह जुड़ सकते हैं उसके बारे में वैदिक लिटरेचर में वर्णित है। अगर आप आध्यात्मिकता को गंभीरता से लें और अगर कुछ परिपूर्णता मिले, तब भगवान कृष्णा नारायणा हमेशा से उपस्थित रहेंगे, जैसे एक सूर्य हमेशा मौजूद रहता है।
जैसे दुनिया के अन्य भाग में अगर अंधेरा है तो हमारी ओर धूप होगी। उसका मतलब ये नहीं सूर्य गायब हो गया है। सूर्य है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। जब बादलों से सूरज ढक जाती है, बादलों के बारे में सोचिए कितना विशाल होगा। शायद 2 से 6 माइल्स होंगे। पर सोचिए सूरज कितना विशाल होगा। हमारी आंखें उसे ठीक से नहीं देख सकती। कितना विशाल। ठीक उसी तरह भगवान हमसे दूर जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के विभिन्न जगहों पे उनकी गतिविधियां चल रही है। परिपूर्णता मिलने के बाद एक भक्त को दूसरे ग्रह पर जाने का मौका मिलता है, जहां पर भगवान अपनी लीला रच रही हैं। वहीं पे उसे ट्रेनिंग मिलता है, जिस तरह मेडिकल एमबीबीएस के बाद ट्रेनिंग मिलता है। 1 साल इंटर्नशिप या ट्रेनिंग पर जाना होता है। ठीक उसी तरह जब भगवान के वैकुंठ लीला पर जाना होता है, सबसे पहले वैकुंठ लीला को इस धरती, ग्रह या किसी ब्रह्मांड पर अनुभव करना पड़ेगा। फिर आप भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान के इन वैभव से आकर्षित होने को ही भक्ति कहलाता है। योगा का अर्थ है जुड़ना। योगा का अर्थ है एडिशन या जोड़। वियोगा का अर्थ है माइनस या घटाव। कर्मा अगर योगा से जुड़ जाता है वह बनता है कर्म योगा। सिर्फ कर्मा से कर्मी बनते हो। कर्मा का अर्थ है आप सिर्फ अच्छे काम करते जाओ और एक दिन आप हताश होकर कहोगे, अरे मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं। फिर आप कहोगे, ओह ये दुनिया तो अस्थाई है। वही ज्ञान है। फिर आप तपस्या के जरिए उच्च ग्रह पर जाओगे, योगी। फिर समझने पर आप ब्रह्मलोक, फिर वहीं से आप आध्यात्मिक ग्रह पे जाओगे। ये तो बस छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन आप भगवान से सीधा जुड़ सकते हैं सिर्फ योगा के जरिए। योगा सिर्फ व्यायाम नहीं है। आजकल योगा का अच्छा मार्केट है। मतलब अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो योगा कीजिए। योगा हमारे शरीर के लिए भी और भगवान से जुड़ने के लिए आवश्यक है। लेकिन शरीर ठीक करने के बाद आपको भगवान से जुड़ना होगा। योगा इंद्रिय संयम के लिए बना था, अर्थात इंद्रियों को काबू में करने के लिए। पश्चिमी देशों में योगा करते हैं और बाहर आकर सिगरेट लेते हैं। योगा का उद्देश्य है अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने इंद्रियों को मजबूत बना दें। आपका फेफड़ा भी मजबूत है तो मैं सिगरेट लेता हूं और अपने फेफड़ों को बिगाड़ देता हूं। मेरा शरीर भी कमजोर है, मैं अच्छे से खा पी नहीं सकता, अपनी इंद्रियों का मजा नहीं ले रहा, तो चलो अब से मैं योगा करना शुरू करता हूं। नहीं, योगा का अर्थ है इंद्रिय संयमा, मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना। जब तक आप इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते हैं, ना आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कर सकते हैं। योगा का पूरा सारांश है वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः। इसका क्या अंजाम है? आपको वैराग्यम चाहिए। योगा का अभ्यास करें, आपको वैराग्य मिलेगा। वैराग्य विद्या निजभक्ति योगः। निजभक्ति योगः ही वैराग्य विद्या है। इसे वास्तव में राजा भी पढ़ाते थे, जैसे भगवान राम। भगवान नारायण भगवान राम के रूप में आए थे। उन्होंने अपने पिता का आदेश पालन किया कि तुम्हें वन जाना है, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है। उन्होंने कभी अपने पिता से तर्क वितर्क ना किया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, अयोध्यावासी मुझे राजा के सिंहासन पर देखना चाहते हैं। बस आदेश का पालन किया और चल दिए। यही तो उनकी विशेषता है, जिसे सब चाहते हैं। केवल बतौर भगवान नारायण नहीं, बतौर राजा भी उन्होंने सबको चौंका दिया। कैसे एक राजा का व्यवहार होना चाहिए। अविवाहित जीवन की बात करते हैं।
दरअसल स्मार्था पद्धति में अगर आप विवाहित हैं, आप वैरागी नहीं हैं। लेकिन दूसरे आध्यात्मिक पद्धति में, खासतौर पे भक्ति योगा पद्धति में, एको नारी ब्रह्मचारी, अगर आपके पास एक पत्नी भी है, आप ब्रह्मचारी हो, अर्थात गृहस्थ ब्रह्मचारी, क्योंकि वह एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी है, वह आपका संतोषजनक लक्ष्य है, और जब वह आपके शरीर का हर एक इच्छा को संतुष्ट करना बंद कर दे, आप उसे छोड़ दें। अपनी पत्नी को एक संतोषजनक लक्ष्य की नज़र से न देखें, और ना पत्नी अपने पति को एक प्रदानकारी लक्ष्य की नज़र से देखे। हम दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते लेते रहेंगे, और जब वह कारोबार बंद हो जाएगा, हम एक दूसरे को अस्वीकार कर देंगे। ये असली वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य पद्धति तो गृहस्थ आश्रम में है। असली गृहस्थ आश्रम वैदिक लाइफ में अभ्यास किया जाता था। असली गृहस्थ आश्रम चातुर्मास्य व्रत बहुत जरूरी है। चातुर्मास्य व्रत, बारिश के मौसम को चातुर्मास्य कहते हैं। इस 4 महीने में साधु संत ज्ञान बांटने के लिए चारों ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन इन 4 महीनों में वो कहीं नहीं जाते। एक जगह पर रहकर वह कठोर तपस्या करते हैं। एक बार नारद मुनि के लिए कुछ ऐसा ही अवसर था। वह अपने पूर्व जन्म में एक शूद्र पुत्र थे। वह एक जंगल में रहते थे। इन 4 महीनों में, अर्थात चातुर्मास्य के दौरान, कुछ महान साधु संत उस जंगल में रुकने के लिए आए, और वह उस जंगल में रहे। उस वक्त 5 साल का छोटा बच्चा, जो अगले जन्म में नारद मुनि बना, वह सिर्फ 5 साल का था, और वह उन साधु संत की सेवा करता था जो भगवान के महान भक्त थे। कभी कभी वह भगवान के बारे में चर्चा करते थे। भगवत गीता और भागवत में वर्णित है कि जब महान भक्त कहीं पे इकट्ठे होते हैं, वह उन्हें बहुत खुशी देती है। उनकी बातें हृत करना रसायन, वह उपभोग कर रहे हैं। परस्परम वोदयंतो माम तुष्यंति च रमंति च, वह बहुत उपभोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वह सोच रहे हैं कि आज तो बारिश हो रही है, मुझे कहां से खाना मिलेगा, मुझे क्या होगा। वह इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। उन्हें पता है भगवान हमें भोजन देंगे। वह तो बहुत मेहनत कर रहे हैं मनुष्य जाति को खुशी देने के लिए। वह भोजन के लिए चिंतित नहीं है। अगर कोई भोजन उन्हें दे तभी वह भोजन करते हैं, लेकिन भोजन संग्रह करना उनका उद्देश्य नहीं। लेकिन उनका लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है, दूसरों को खुशी देना। वह छोटा सा बच्चा बहुत खुश था उन महान भक्तों को देखकर कि कितने अच्छे से वह बातें कर रहे हैं। उसने सुना। उस छोटे बच्चे की सेवा से वह बहुत खुश होकर उन्होंने उस बच्चे को कुछ प्रसादम दिया। उसे कहते हैं उचिस्तः महाप्रसादम। इस महाप्रसादम को जिसे महान भक्त खाते थे, इतनी शक्तिशाली थी कि वह आपको मुक्ति भी दे सकती है। उसे भी कुछ ऐसा ही अवसर मिला था। 4 महीने के अंत में वह साधु संत जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। जब वह जंगल छोड़कर जा रहे थे, वह बहुत दुख हुआ। उसका हृदय भी उनके साथ चलता गया। वह उनको जंगल छोड़कर जाते हुए चुपके चुपके से देखता था। उन महान भक्तों को वह बहुत याद भी करता था। लेकिन उसका भाग्य तो देखिए, कुछ दिनों के बाद उस बच्चे का माता का निधन हो गया, सांप काटने की वजह से। जरा सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जो जंगल में रहता था और उसका माता इस दुनिया में और नहीं रहा। बहुत ही मुश्किल परिस्थिति, पर क्योंकि वह बच्चा पहले से आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सुना था, उसने सोचा, ओ शायद ये भगवान का मर्जी था और अब मेरा मोह माया सब चला गया। इसलिए वह अकेला जंगल में चलता रहा
और वह साधु संत द्वारा सिखाया गया आध्यात्मिकता को वह अभ्यास किया। उसी जन्म में उसने अपने आप को सुधारा और अगले जन्म में वह नारद मुनि बना। हम जानते हैं नारद मुनि कितने महान थे। वह सबसे अलग थे, बहुत महान थे। जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, भगवान से सदैव जुड़े रहना। तो आज का विषय भगवान और भक्ति वेदांत। बहुत महान, इतने महान कि वह हमें भगवान के साथ जुड़ने का मौका दे सकते हैं। दरअसल हम सोचते हैं हमारे आसपास बहुत से कष्ट आपदा है, भगवान क्यों नहीं आ रहे। तो आप एक सही इंसान से मिलो, वह आपको भगवान के बारे में बताएंगे और किस तरह आप भगवान का वैभव का उपभोग कर सकते हैं। आप इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य एक महान व्यक्तित्व, एक महान आचार्य थे। वो बचपन में एक संस्कृत विद्यालय को जाते थे, लेकिन उनका गुरु महान भक्त नहीं था, सिर्फ एक संस्कृत पंडित था। ऐसा नहीं कि जो पंडित है वो भगवान के महान भक्त हो। वह पंडित था, वह अपना शिष्य रामानुज पर ईर्ष्या करता था, उनके ज्ञान पर वो बहुत ईर्ष्या करता था। वह कुछ ऐसा वक्तव्य देता था जो बहुत ही आलोचनात्मक था और जो भगवान के सौंदर्य को निंदा करता था। उनका सभी वाक्य टेढ़ा मेढ़ा था। दरअसल विद्यार्थियों को मालिश देना पड़ता था, अपने गुरुजनों का सेवा करना पड़ता था। वह एक प्रथा था। रामानुज भी अपने गुरु का मालिश करता था। उस गुरु ने एक बार संस्कृत पद्य में रामानुज से कुछ कहा कि भगवान, उनकी आंखें, उनका चेहरा बंदर की तरह है। यह सुनकर रामानुज की आंखें आंसुओं से भर जाता और वही आंसू गुरु के कंधों पे गिरता और उनका कंधा जल जाता। तुम क्यों रो रहे हो? दरअसल आपने जो कहा वह वेदा में भगवान के बारे में वर्णित नहीं है। उसने कहा, अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। उसने संस्कृत में सब कुछ समझाते हुए कहा कि जब सूरज उदय होता है तब आसमान कितना खूबसूरत लगता है। ठीक उसी तरह भगवान की आंखें, उनकी हंसी बहुत खूबसूरत है। अर्थात भक्त अपने भगवान से इस कदर जुड़े होते हैं कि उनके बारे में कोई संस्कृत भाषा में भी गलत कहे तब भी भक्तों को बुरा लगता है। एक दिन ये खबर मिली कि आसपास के राजा के बेटी राजकुमारी को किसी भूत ने कब्जा किया है। राजा ने घोषणा की कि अगर कोई उनके बेटी को उस भूत से बचा दिया तो वह उसे कीमती उपहार मिलेगा। इसलिए बहुत से लोग आए राजकुमारी के पास, लेकिन सभी विफल हुए। तो कुछ दिनों के बाद रामानुजा, उनके गुरु और उनका पूरा दल को बुलाया गया। राजा के महल पहुंचते ही उन्होंने देखा कि राजकुमारी पागलों की तरह इधर उधर चिल्ला रही थी, बहुत तेज चिल्ला रही थी महल में। ये सब देखकर रामानुजा के गुरु, जो रामानुजा के साथ थे, उसने उस वक्त कहा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। राजकुमारी के अंदर जो भूत था वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे मदद करोगे? तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम तो पिछले जन्म में एक चिपकली थे। भगवान की कृपा से तुमने जिन महान भक्तों का महाप्रसाद भोजन किया है उसकी वजह से तुम रामानुजा के गुरु बन पाए। तुम हो ही कौन? लेकिन अगर रामानुजा अपने पैर मेरे ऊपर, यानी कि राजकुमारी के सर के ऊपर रखे, तब मैं इस शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं ये काम रामानुजा करे।
तुम नहीं, आखिर तुम एक चिपकली हो। फिर उससे पूछा गया, क्या भरोसा है तुम इस शरीर को छोड़कर चले जाओगे? भूत ने कहा, मैं इस महल के बाहर उस पेड़ पर रहता हूं। रामानुज के पैर रखते ही उस पेड़ की एक शाखा नीचे गिर जाएगी, तब आप लोग जान जाओगे कि मैंने इस शरीर को छोड़ दिया है। रामानुजाचार्य ने अपना पैर रखा और वह भूत शरीर छोड़कर चला गया। भक्ति वेदांतिस्ट जो भगवान के महान भक्त होते हैं, वो इतने महान होते हैं कि उनका बचा हुआ खाना अगर खा भी लें तो एक चिपकली महान गुरु, महान पंडित बन सकता है। महान भक्त ही हमें भगवान से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। कोई भी व्रत, एकादशी या चातुर्मास्या या 4 महीने, बहुत आसान है इस व्रत को करना। चातुर्मास्या व्रत को सभी कर सकते हैं, सभी इसे पालन कर सकते हैं, गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी। चातुर्मास्या व्रत किया जाता है उच्च ग्रह को जाने के लिए। वैष्णव करते हैं खुद को पवित्र करने के लिए, अधिक सेवा करने के लिए। वैष्णव के लिए बहुत आसान है, सिर्फ 1 महीने हरी पत्तियां त्यागना है या फिर दही या दूध। अगर भक्तों से पूछोगे तो वो बताएंगे, इस व्रत को कैसे करें वो बताएंगे। ये सब व्रत का उद्देश्य है हृदय को पवित्र करना। इसलिए खुद को पवित्र करना जरूरी है, क्योंकि हम सब पापी हैं। जब हम पापी हैं, हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। जब नशे में लिप्त रहोगे तब भगवान को नहीं समझ पाओगे। इसलिए खुद को पवित्र करना जरूरी है। जैसे सुदामा रास्ते पर जाते हुए भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि भगवान कितने महान है। क्वाहम दरिद्र पापियान, मैं एक पापी हूं, मैं एक दरिद्र हूं। क्वाहम कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहम, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन उसका क्या फायदा, मैं तो ब्रह्म बंधु हूं। ब्रह्म बंधु मतलब मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं लेकिन मेरी योग्यता नहीं है। जैसे मैं एक डॉक्टर या चीफ मजिस्ट्रेट परिवार में जन्म लिया हूं तो लोग मुझे डॉक्टर या चीफ मजिस्ट्रेट का बेटा कहेंगे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का बेटा हूं तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मेरी योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह मुझे एक ब्रह्म बंधु से असली ब्राह्मण बनना है। ब्रह्मा जानति इति ब्राह्मणा, जन्मना जायते शूद्र। संस्कार या दोबारा जन्म लेने से ब्रह्मा जानति इति ब्राह्मणा, आप ब्राह्मण बन सकते हैं। सुदामा सोच रहे हैं, मैं तो हारा हुआ ब्रह्म बंधु हूं, ब्राह्मण बनने के लायक नहीं हूं। लेकिन भगवान ने क्या किया? बाहुव्याहम, उन्होंने मुझे गले से लगाया। परिरंभितः, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया। ये तो एक बड़ी बात है जब एक भक्त श्री कृष्ण से मिलता है जो सबसे महान है। जब जन्माष्टमी होता है, हम भगवान को याद करते हैं उनकी यादों से, उनका जाप करके, उन्हें याद करके, उन्हें प्रार्थना करके कि हे भगवान मेरी मदद करो, अपना भक्त बनाओ, मैं तो इस दुनिया में संघर्ष कर रहा हूँ, आपके पास मुझे आने दो। यही तो भगवान के लिए भक्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम चरणम व्रज, वह भी हमें अपनी ओर बुला रही है। चलिए उनकी प्रार्थना करते हैं। जय जगन्नाथ।